बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। मैं यहाँ पे बात करूंगी ड्रामा बरज़ख की। अच्छा, नाम बहुत सीरियस है, बहुत नाम जो है ना इसका कदर वाला नाम है, क्योंकि इसका लिंक हमारे इस्लाम से है। इसका नाम आलिम बरज़ख का नाम कुरान पाक में भी है और बड़े बड़े आलिम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इस पे काफी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है क्या मतलब है इसका। जहां पर जो रूहें हैं उनको ता कयामत रहना है और डे ऑफ जजमेंट वाले दिन पता चलेगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो बहुत सीरियस मतलब है, मतलब ऐसा है कि एक बड़ा रिस्पेक्ट है इस नाम की ना, सुनते ही दिल थोड़ा सा डर जाता है। मगर बेशरम है वो लोग क्योंकि ऐसा नाम रखने के बाद उसमें जो ड्रामास बना रहे हैं, जो थ्योरी है और जो चीजें हैं वो किस किस्म की है। मैं इस ड्रामे की तीसरी एपिसोड के कुछ मैंने देखे थे, कुछ सीन्स देखे हैं। एक तो ये ड्रामा देखने में जो है ना बहुत बोर लगा क्योंकि इन्होंने पूरी कॉपी की है इंडिया को कैच करने की, मगर सिवाय बेहूदगी और बेशर्मी बेहयाई के अलावा ये कुछ भी शो नहीं कर पाए। और यहाँ पर सनम सईद है और फवाद, इनका 10 साल बाद इनका एक कोऑर्डिनेशन हुआ दोबारा और ड्रामास किए। और 10 साल पहले उन्होंने ड्रामा जिस टॉपिक पे बनाया था वो एक्सीलेंट था और बड़ी प्यारी इन्होंने इसमें एक्टिंग की थी, मगर 10 साल बाद जितने मैच्योर हो गए उतने ही बेशरम भी हो गए। यानी कि इनके यहाँ फैमिली ओरिएंटेशन शायद नहीं होती, या पता नहीं अपनी फैमिली में भी वो ऐसी चीजें दिखाने के बाद ज्यादा खुश होते हैं, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। इस ड्रामे में बेसिकली एक बहुत ही गंदे मकसद को प्रोमोट किया गया है और जिस वजह से अल्लाह ताला ने पिछले की कौमें तबाह कर दी। कौमें लूत क्यों तबाह हुई? जी फ्रेंड, ये ड्रामा जो है बेसिकली बनाया गया है होमोसेक्स पे। तो हमारे कल्चर में जो ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं, हम ठक करके चैनल ऑन किया और भाई अपनी फैमिली के साथ देखने बैठ गए। कुछ फॉर्मल लोग हैं, कुछ इनफॉर्मल लोग हैं, हम बगैर डरे उस ड्रामे को देखते हैं, स्पेशली बच्चों के सामने भी बैठ जाते हैं। अब जिन लोगों ने ड्रामा देखा, पहली एपिसोड दूसरी एपिसोड में ढके तरह से एक मीनिंग जाहिर हो रहा है, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो कि बीइंग अ लेडी मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो टोटल बेशर्मी पे डिपेंड करते हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज कहने को पाकिस्तानी स्टार्स हैं, कहने को पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं, मगर उन्हें चांस मिल जाए तो वो इंडिया को भी 2 हाथ पीछे छोड़ दें। और ये इतने बेशरम मैं बोलूंगी है, बेहया है कि इनको जब इंडिया कॉल करता है और इंडिया इनको जलील करके रोल देता है, कोई इनको कोई हीरो हीरोइन नहीं बनाता और ये पहुंच जाते हैं जलील होने भी। मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको फवाद की। फवाद ने जब वहां पे वो फिल्म बनाई थी उसके बाद वो ऑन एयर नहीं हो पा रही थी और वो रोल चेंज कर रहे थे कि यार इसकी जगह हम किसी और को रोल दे देंगे। और उसके बाद बहुत ज्यादा एक जो है इसमें डिस्प्यूट्स भी हुए थे और बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड लग गया था दोबारा पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का वहां जाके, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो हम ये पाकिस्तानी ड्रामा जो है ये अब्रॉड में भी ऑन एयर होगा, तो वो लोग अपने बच्चों को पाकिस्तानी चैनल दिखाते हैं कि यार ये थोड़े सही रहे, ये वहां के जो है कल्चर में इन्वॉल्व ना हो। मगर जब वो देखेंगे कि यार ये तो हमसे भी 2 हाथ आगे हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है, तो वो सारी वो एजुकेशन देते हैं जिसकी वजह से वहां के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग मुसलमान होके पाकिस्तान को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ जिस तरीके से उसमें ऐसे एजेड लोग भी हैं जो हमारे भी जिनको मैं कहूंगी बड़े बुजुर्ग एक्टर हैं, उनको भी कुछ नहीं आ रहा सेंस के उन्होंने भी वो रोल एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ इसलिए कि पॉपुलैरिटी हो जाए। आइदर फवाद को और सनम को काफी ट्रोल किया जा रहा है और जरूरी नहीं कि पॉपुलैरिटी हो, आइदर वो किसी गंदे वर्ड्स में हो या नेगेटिव साइड में हो, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब वो चाहे उनको लोग बुरा कह रहे हो लेकिन वो सोच रहे हैं चलो यार नाम तो है हमारा। फवाद को अभी वैसे भी कोई ड्रामे की ऑफर नहीं हो रही थी तो उसने कहा चलो जो मिल रहा है ले लो। मगर जो हमारे बच्चे देख रहे हैं अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी साल की उम्र के बच्चे देखते हैं, 13, 14 हो गए, ये वो एज है जब बच्चों में समझ आ रही होती है। लेकिन हमारा जो कि कल्चर है वो एक तमीज का कल्चर है, तो वो बहुत सारी बुरी बातें नहीं समझ सकते। लेकिन जब उनके सामने ये बार ड्रामास के छोटे क्लिप्स देखे जाएंगे, फिर यूट्यूब पे बच्चे अक्सर मोबाइल लेके क्लिक कर देते हैं, तो फिर क्या होगा पता है क्या होगा? अभी है छुट्टियां, जब स्कूल्स खुलेंगे तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे जो हैं, चलो 12 साल तक के बच्चे हैं,
ये बैठेंगे लंच टाइम में बात करेंगे या फिर छुट्टी के वक्त बात करेंगे, वैन में बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हर एज का बच्चा, 6 साल का बच्चा है, उसने ड्रामा देखा, नहीं समझ में आया, उसने वहां वो स्टोरी अपने वर्ड्स में बताई। 10 साल का बच्चा है, वो अपने सेंस में बोलेगा। उसके बाद 12-13 साल का जो बच्चा है, वो थोड़ी उसकी बेटर समझ हो गई होगी, वो बेटर एक्सप्लेन करेगा। तो ये बुराई कितनी बच्चों में फैलेगी, कहां कहां जाएगी। पहले क्या होता था, अफेयर दिखाया जाता था, उसी पे बहुत शोर मचता था, चलो लड़का लड़की का अफेयर हुआ, शादी हो गई, मोर देन मोर, बाद में डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई, फिर लड़की ने शादी कहीं और कर ली या लड़के ने कर ली। ये चीजें होती थी, वो सोसाइटी में चलो है। मगर ये ड्रामा जो सोसाइटी में गंद जो है ना, गंद जो बैठा हुआ गंद है, उसको अनकवर कर रहा है। ये सोचें, जो गंदे लोग हैं, डेफिनेटली हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, यहाँ पे जो बुराई हो रही है, उस बुराई को ओपन किया जा रहा है और बेहयाई के साथ। मैं ये कहती हूँ, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, ठीक है, जो इसमें स्टाफ काम कर रहा है, क्या उनके अपने घर में उनके बच्चे, उनके बहन बेटियां, उनकी फैमिली, उनमें थोड़ी सी भी शर्म है? या उन लोग में जो काम कर रहे हैं, क्या वो नहीं सोच रहे कि हम अपने बच्चों को आगे क्या बनाएंगे? आज हमारे बच्चे, जिनके बच्चे ये गलत चीज सीख जाएंगे, तो क्या आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जब वो यंग होंगे, तो क्या उनके पेरेंट्स, क्या उनकी फैमिली सोचेगी कि यार हमें आंखों को सुकून और दिल को ठंडक मिल रही है अपने बच्चों को? हम लोग यही चाहते हैं ना कि हमारी जनरेशन अच्छी निकले। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने बच्चों को देखें कि समझाएं, रादर देन वो ड्रामा देख के और आपस में डिस्कशन करके बड़ी क्लास के बच्चों से उल्टा सीधा पूछ के अपने दिमाग को खराब करें। आप उनको खुद समझाएं कि बेटा ये एक गलत चीज है और इस चैनल को या इस ड्रामे को बिल्कुल नहीं देखें। जब हम लोग नहीं देखेंगे तो फायदा क्या होगा, इस तरह की गंद जो है वो बननी भी खत्म होगी। और क्या होगा कि वो लोग जो है ना, वो उनको एनकरेज नहीं किया जाएगा, उनको डिस्करेज किया जाएगा कि यार ये गलत है। वो खुद भी शर्मिंदा हो जाएंगे, यार किसी ने देखा ही नहीं। और आपकी अपनी फैमिली बच जाएगी, फैमिली सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि जो टॉपिक रखा जा रहा है ना, वो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाने वाला है। वो लड़का लड़की वाला टॉपिक नहीं है, चलो भाई लव मैरिज हो गई। वो आपके बच्चों को बिल्कुल उनके ट्रैक पे से हटा देने वाला है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो कि बोलते हैं तो थोड़ा बहुत इनकी बाउंड्रीज होती है। वरना आई थिंक कि इंडिया को भी पीछे छोड़ दें, पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे भी 10 हाथ आगे निकल जाए। क्योंकि देखिए, अगर लिमिट नहीं हुई ना, तो अगर हम बीइंग अ मुस्लिम खुद अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तो अल्लाह ताला जब बाउंड्री बनाता है ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो जो है ना, जलजले, तूफान और अर्थक्वेक की शक्ल में आता है। आपने देखा है ना, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हमने पहले की कौमों को हलाक कर दिया है। तो वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इस तरीके के। तो ये लोग तो अपने पैसे के पीछे सब भूल जाते हैं। इनका अपना बैकग्राउंड पता नहीं कैसा होता है, जो इनकी इस तरह के ड्रामे कर लेते हैं। और अपने इनकी फैमिली भी उनको उस कैरेक्टर में देख के पता नहीं शायद खुश होती है, या उनकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिश होती हो कि ये ऐसे हो जाएं या ऐसा करें, बस पैसा मिले, फेम मिले, बाकी कुछ भी हो। तो मैसेज यही था कि अपनी फैमिली को समझाएं, बच्चों को समझाएं, और इस ड्रामे का बाइकआउट सबको मिलके करना है, क्योंकि हम सबको अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेव रखना है। लास्ट में मैं कहूंगी, फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियोस, हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।